नमस्कार। स्वागत है आपका मन के सफर में। आज के एपिसोड में हम मन की गतिविधियां और अवरोध की बातें करें। बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते और समझाते हुए सुना है, थिंक पॉजिटिव, डिलीट नेगेटिव थॉट, ऐड पॉजिटिव थॉट। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि क्या ये संभव है? आप अपने मन में कोई विचार, सुविचार डाल सकते हो और कुविचार को निकाल सकते हो। क्या यह संभव है? अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि आप सिर्फ 1 सेकंड आंखें बंद रखें और उसमें बंदर के बारे में ना सोचें, इज इट पॉसिबल? कभी नहीं सोचने वाली चीज 1 सेकंड में आपको बंदर ही बंदर दिखा देगी। तो प्रश्न ये उपस्थित होता है कि मन में से पुराने ख्यालात को निकाले जा सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि कुछ मत करो, ऐसा हो तो आप भगवान का नाम लो, शिव 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 शिव, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण। आप जब तक नाम लेंगे तब तक वो विचार नहीं आएंगे, लेकिन फिर से वही विचार वापिस आएंगे। अगर जागृत अवस्था में नहीं आए तो स्वप्न में आ जाएंगे, क्योंकि मन का एक नियम है, मन हमेशा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रूल में मानता है। एक इच्छा पूर्ण होते ही दूसरी इच्छा ऐड हो जाएगी, या तो वो इच्छा है वो मल्टीपल होकर उसका रिपीटेशन होता जाएगा। जितना आप सोचोगे, दबाव दोगे, मुझे नहीं करना, नहीं सोचना, वही डबल फोर्स से, मल्टीप्लिकेशन से वापस आएगा। तो कभी हम कोई पुरानी सोच को निकाल नहीं सकते, लेकिन मन एक साधन है, शरीर एक साधन है। योगासन के अभ्यास से शरीर को आप सुदृढ़ बना सकते हो, वैसे ही मन को भी हम अपना मित्र जरूर से बना सकते हैं। आजकल हमारी अवस्था ये है कि हमारे पास गाड़ी तो है, लेकिन उसका एक्सीलेटर और स्टीयरिंग हमारे हाथ में नहीं है। सोचिए, आपके पास गाड़ी है, लेकिन अगर आपके पास स्टीयरिंग और ब्रेक का कंट्रोल ना हो तो सहज रूप से अकस्मात होना संभव है। वैसे ही हमारे पास शरीर है, हम खुद है, लेकिन एक्सीलेटर मन के हाथ में, कभी फास्ट, कभी कम, कभी दाएं, कभी बाएं। क्यों? क्योंकि मन से कैसे काम लेना वो हमें पता नहीं है, और इसीलिए हमारा ये खुद का मन हमारे विरुद्ध में काम करता है। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि तो मन को काबू में कैसे लाए? मन को काबू में नहीं लाना। अगर आप नियमित रूप से थोड़े क्रिया या थोड़े प्राणायाम या किसी और चीज का अभ्यास करते जाएंगे, अगले एपिसोड में मैं बहुत सारी बातें भी करूंगा इसकी, तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि जिसमें मन और शरीर से आप अपने आप को अलग पाएंगे। माने, अगर मेरे पड़ोस में कोई झगड़ा कर रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, हंस रहा है, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दूर से उसे देखता रहूंगा।
उसी तरह अगर आपका मन ये किरदार में कूद रहा है, नाच रहा है, विचारों के आरोह अवरोह कर रहा है, तो बहुत सारी प्रक्रिया क्रिया करने से आप मन और शरीर से अलग होकर सिर्फ ये प्रक्रिया को देखेंगे, क्योंकि आप इससे अलग है, आप एक अलग ही अवस्था में, और ये संभव है। लेकिन नियमित इसके लिए अभ्यास करना जरूरी है। विचारों की गति को रोकना जरूरी है, लेकिन वो कैसे रोकी जाए उसके बारे में मैं मेरे अगले एपिसोड में बात करूंगा। तब तक के लिए आपके मित्र, आपके सहायक डॉक्टर भाविक स्वादिया को इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सबका शुभ हो, सबका मंगल।